हेलो। जी वालेकुम सलाम। चलिए, अब स्क्रीन शो हो रही है ना? तो आज प्रेपोजिशन की कौन सी नंबर की क्लास है? इससे पहले कितनी क्लास हुई प्रेपोजिशन की? अच्छा, प्रेपोजिशन की फोर्थ क्लास। वेलकम डैश आवर टी पार्टी। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ऑन, टू, फोर, इन। बताइए जरा क्या आएगा? यस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू का। वेलकम टू आवर टी पार्टी। ठीक है, तो एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, इनवाइट। कि इनवाइट के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज होता है और वेलकम के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन किसका यूज होता है? टू का। तो ये है आपकी एफ पी, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, जब ओकेजनल की बात हो, यू कैन पे डैश चेक। और आपके ऑप्शंस हैं इन, फ्रॉम, बाय, फोर। यहाँ यूज करेंगे बाय का। ठीक है, जब भी पे करने की बात हो, पे की बात हो, आप पे किसी भी तरीके से करें। ठीक है, अगर सिर्फ कैश में करेंगे तो हम इनका यूज करते हैं। कैश के अलावा किसी और चीज से करें तो वहां पे अलग अलग प्रेपोजिशंस। ठीक है, बाकी के साथ हम बाय का यूज करेंगे। जैसे अगर आपने किसी को पे किया कैश में, तो इसके साथ इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। लेकिन जब आपने किसी को चेक से पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे बाय का यूज किया जाएगा। आपने किसी को क्रेडिट कार्ड से यूज किया तो यहाँ पे बाय का यूज करेंगे। अगर आपने किसी को करेंसी में पे किया तो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ चीजें होती हैं उसके साथ हम जनरली लगाते हैं इन। बाकी जो हर कोई नहीं लेता, जैसा कि चेक अगर आप किसी को देंगे तो चेक कोई नहीं लेगा, चेक सब हर कोई नहीं लेगा। क्रेडिट आप देंगे, क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो शायद हर कोई एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, लेकिन कैश देंगे तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, करेंसी देंगे हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो जहाँ पे ये कंडीशंस हो जाती है वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, जो हर कोई एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और जो हर कोई एक्सेप्ट ना करे वहाँ पे हम करते हैं बाय का यूज। क्लियर है?
अ स्नैक, स्नैक की स्पेलिंग कैसे गलत लिख रहा हूँ मैं, अ स्नैक was killed dash a stick। आपके ऑप्शंस हैं with, by, from and of। with a stick, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब टूल की, इंस्ट्रूमेंट की और विपन की बात करते हैं तो हम कौन सी प्रिपरेशन का यूज करते हैं, विद। तो सांप को मारने के लिए यहाँ पे एज अ टूल की तरह ही एक तरीके से यूज किया जा रहा है, विपन की तरह एक हथियार के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो विद का यूज करेंगे। आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट आई सेड। और आपके ऑप्शंस हैं विद, बाय, फ्रॉम, एट। बताइए क्या यूज करेंगे। यहाँ पे यूज होगा आर यू स्टिल एंग्री एट, यहाँ पे हम यूज करेंगे एट का। देखिए मैंने आपको दो तरह की वर्ब पढ़ाई थी, एक एग्री, ठीक है, कि इसकी दो कंडीशंस बनती है, जब बात हो पर्सन की और जब बात हो मैटर की। तो बताइए क्या क्या बताया था मैंने, पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एग्री के साथ विद का, और मैटर के साथ टू का। वेरी गुड। सेम इसी तरीके से एक वर्ब होती है एंग्री, ठीक है, ये भी पर्सन और मैटर का ही खेल है। पर्सन, जब बात हो पर्सन की और मैटर की, तो इनके साथ क्या यूज किया जाएगा। तो जब बात किसी पर्सन की हो तो हम विद का यूज करते हैं,
और जब बात किसी मैटर की हो तो हम एट यूज करते हैं। ठीक, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं आपकी। तो यहाँ पे व्हाट आई सेड, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एट का यूज कर रहे हैं। ये लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो 2 दिन से? वालेकुम सलाम। लेट क्यों हो रहे हो आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी बेयर डैश थीव्स। और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑफ, बी फ्रॉम, सी अबाउट, एंड डी फॉर। बताएं क्या यूज करेंगे? फोर। तो यहाँ यूज होगा ऑफ का। ठीक है, तो बात जब भी हो बी वेयर की, इसका मतलब होता है सावधान, सावधान होना। ठीक है, तो जब भी बात हो सावधानी की तो बी वेयर के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज करते हैं ऑफ। ये आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी कहना हो, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बी वेयर ऑफ एनिमल्स। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, आई डोंट बिलीव डैश गॉड। योर ऑप्शंस आर ऑन, इन, ओवर, इनटू। तो यहाँ हम यूज करेंगे इन का। ठीक है, तो देखिए, जब भी बात हो बिलीव की, इसी का सिनोनियम होता है ट्रस्ट। तो जब बात हो बिलीव की, ट्रस्ट की या फेथ की,
ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो हम इनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपकी इन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, इनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बीवेयर के साथ ऑफ करते हैं, एंग्री के साथ, एट के साथ क्या करते हैं, गुड और बैड के साथ क्या करते हैं, फॉन्ड, फॉन्डनेस के साथ क्या करते हैं। इतनी बात क्लियर है। He asked dash help। और आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम, फॉर, विद, डी, अबाउट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का। ही आस्क्ड फॉर हेल्प। देखिए, आस्क एक वर्ब है और इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक आस्क का मतलब जब हो पूछना, इंक्वायरी करना, ठीक है, तो फिर इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन जब इस आस्क का मतलब हो मांगना, डिमांड करना, तो इस सेंस में हम इसके साथ करते हैं फॉर का यूज, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद की मांग की। ठीक है, क्या जी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा, आई आस्क्ड डैश हर अ क्वेश्चन। और यहाँ पे इन्हीं ऑप्शंस में से बताइए क्या आएगा। यही 4 ऑप्शंस हैं आपके, फ्रॉम, फॉर, विद, अबाउट। तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड का मतलब है पूछना, ठीक है। देखिए, पूछते कब हैं, जब आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। जब आप पूछता वो है जिसके पास वो मैटर, वो चीज़ अवेलेबल है। जिसके पास अवेलेबल नहीं होती हैं चीज़ें, वो हमेशा डिमांड करेगा, ठीक है। जैसे कि आप इन दोनों में देखें, दोनों एग्जांपल देखो। ही आस्क्ड डैश फॉर हेल्प, तो उसने मदद मांगी। अब मदद तो पूछने वाली चीज नहीं है। जिसको जरूरत होगी वो डिमांड करेगा या पूछेगा?
आपके पास एक्स्ट्रा में कोई चीज है तो आप पूछते हैं, और कोई चीज नहीं होती है तो आप डिमांड करते हैं, है ना। स्पून लेके आ, चम्मच। द चाइल्ड फेल डैश द रिवर। और आपके ऑप्शंस हैं ए इन, बी इनटू, सी अंडर, डी, ये ले जाओ, ऑन। क्या यूज करेंगे? यस, इनटू। ठीक है, फेल का मतलब होता है गिरना। तो पहले वो कहीं था, तो मूवमेंट को ये वाली सिचुएशन का शो कर रही है, अंदर आते हुए। ठीक है, पलटना, डालना, कूदना, ये सारी मूवमेंट को शो करती हैं ये चीजें। तो इसलिए इसके साथ हम इनटू का यूज करेंगे। She did not come due dash illness। चलिए, मौसम बुरा हो रहा है, कह देते हैं बैड वेदर। She did not come due dash bad weather। ऑप्शंस हैं since, of, to, about। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम टू का। तो एक मैंने आपको बताया था कि बिकॉज के साथ अगर हमें प्रेपोजिशंस लगानी है तो हम ऑफ का करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें ड्यू के साथ लगानी है प्रेपोजिशंस तो हम किसका यूज करते हैं? टू का। तो ये होती है आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अरे यार, टू कैसे लिखा? बोला मैंने बिकॉज के साथ ऑफ ही बोला था ना। चलिए, तो बिकॉज के साथ ऑफ। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनका मतलब ही होता है रीजन, कारण। ठीक है, तो ये रीजन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, टू शो द रीजन, कि वह नहीं आ पाई, क्या वजह थी? कि मौसम खराब हो रहा था। क्लियर? द पुअर मैन डाइड डैश कैंसर।
from, by, of, because। तो यहाँ पे यूज किया जाएगा ऑफ का। देखिए, जब बात हो डेथ की तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक, अगर ये डेथ डिजीज किसी बीमारी की वजह से हुई है तो इसके साथ हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और अगर ये डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो इसके साथ हम यूज करते हैं इनका। किसका यूज करते हैं? इनका। क्लियर है? ये वाले एग्जांपल्स करवाए थे इससे पहले या नहीं? ओके। मैंने कहा हर ब्रदर डाइड डैश अ कार एक्सीडेंट। इन अ कार एक्सीडेंट। तो इस तरीके से, तो जब एक्सीडेंट हो तो इन, और जब डेथ एक तरीके से नेचुरल हो, किसी डिजीज की वजह से हो, तो हम यूज करते हैं ऑफ का। और सफर के साथ आपको बताया था कि फ्रॉम का यूज किया जाता है। ये डेथ के केसेस हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ टेम्पल क्लोज डैश माई हाउस। Your options are from, to, in, of। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम टू का। देखिए, ये जो क्लोज वर्ड है, ठीक है, इसकी भी आप कह सकते हैं कि दो मीनिंग निकलती है। अगर इस क्लोज का मतलब हो बंद और इस क्लोज का मतलब हो पास, तो पास के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और इसके साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। तो जब इस क्लोज का मतलब हो पास, नियर, ठीक है, तो आप ऐसी सिचुएशन में इसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। तो इस क्लोज का मतलब इसके कुछ और सिनोनिम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोज की जगह अगर नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट की जगह अपोजिट आ जाए, तो इन सभी का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इनके साथ, क्लोज के साथ, नेक्स्ट के साथ और अपोजिट के साथ, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं टू प्रेपोजिशंस, ठीक है। कौन सी प्रेपोजिशन? टू। तो देयर इज अ टेम्पल नेक्स्ट टू माई हाउस, देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस। तो करीब कहें, पास कहें, ये मीनिंग होती है इसकी।
जैसे एक और क्वेश्चंस देखिए, मैंने कहा he came and sat dash me, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे क्लोज वर्ड का यूज करें, चाहे नेक्स्ट वर्ड का यूज करें, या चाहे अपोजिट वर्ड का यूज करें, इन सभी के साथ जो आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो करेंगे टू। तो ही केम एंड sat नेक्स्ट टू मी, क्लोज टू मी, अपोजिट टू मी। इज दैट क्लियर? My sister congratulated me dash my success। क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं 4 ऑफ, 4 ऑफ, ऑन, इन। तो यहाँ हम यूज करेंगे किसका? ऑन का। ये वाली बात शायद पहले भी बताइए कि जहाँ भी कॉन्ग्रेचुलेट आए ये भी अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, और वो प्रेपोजिशन है आपकी ऑन। ये ऑन का बेसिकली यूज किया जाता है जब कोई ओकेजन वाली बात हो, कि भाई किसी ओकेजन पे ही बधाई देते हैं ना, तो इस कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। तो बधाई ऐसे तो दी नहीं जाती है जब तक कि कोई ओकेजन अवसर ना हो, तो बधाई देना, तो इस सेंस में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और वो प्रेपोजिशन है आपकी ऑन। इतनी बात क्लियर? We should not rely dash our friends। और आपके ऑप्शंस हैं ओवर, ऑन, इन, इनटू। बताइए कि क्या यूज करेंगे? यस, इसके साथ यूज करेंगे हम ऑन प्रेपोजिशन का। तो जब भी बात हो डिपेंड की, या बात हो रिलाई होने की, ठीक है, या फिर एक और वर्ब काउंट एंड बैंक, तो ये जो चारों वर्ड हैं इनके साथ हम करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज, और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है आपकी ऑन।
कौन सी प्रपोजिशन है? ऑन। डिपेंड और रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है, भरोसा करना। तो हम यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर? He is proud his big bungalow. Over in of and from। तो इसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ का। तो जब भी बात हो प्राउड की, ठीक है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रपोजिशन का, जब इसका मतलब हो गर्व करना या घमंड करना, ठीक है, गर्व या घमंड, प्राउड का मतलब। तो ये है आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन। इसी वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड है प्राइड, ठीक है। जब बात हो प्राइड की तो इसके साथ हम यूज करते हैं इन प्रपोजिशन की, ठीक है। तो ये भी आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन है। देख लेना कि प्राउड आए तो ऑफ और प्राइड आए तो इन। क्लियर? तो बहुत सारी आप फिक्स्ड प्रपोजिशंस पढ़ रहे हैं, इनका यूज करना पड़ेगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करेंगे तो बहुत काम की चीज़ है आपके फिलर्स के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत है। हिज वाइफ इज फेथफुल, हिज वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड। और आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम, टू, फोर, इन। चलिए बताइए जरा। तो हम इसके साथ यूज करेंगे टू का। ये भी आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो देखिए, जब बात हो फेथफुल की, इसी का सिनोनियम कहें, जब बात हो लॉयल्टी की, लॉयल होने की, जब बात हो ऑनेस्ट होने की, जब बात हो डेडिकेशन की, डेडिकेटेड, तो इन चारों ही वर्ड के साथ आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपकी टू। कौन सी? टू।
he did not reply dash my letters. 4 to from in. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू का। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर्स। तो जहाँ भी बात हो रिप्लाई करने की या इसी का सिनोनियम आंसर करने की, तो इनके साथ हम यूज करते हैं टू। क्या यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशंस। चलिए write your roll number dash blue ink। और आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रॉम, बी इन, सी ऑन, डी ऑफ। तो यहाँ पे यूज करेंगे इन का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, इन का। आप यही समझ लो कि कलर से पहले इन का यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपली कि राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक। कलर से पहले किसका यूज करते हैं, इन प्रपोजिशन का। बस यही ध्यान रखना कि ये एक तरीके से फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही कह लो। तो राइट योर रोल नंबर डैश, यहाँ पे विद भी दे सकते थे, तो विद ब्लू इंक नहीं करना है, ठीक है। इनका यूज होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने कहा he was dressed in black jeans। इसी को आप अगर शी कर दें तो इसके साथ हम लगा देते हैं साड़ी, सूट एंड सलवार, तो ऐसी चीजें। तो यहाँ पे यह है आपका कलर, और कलर के पहले हमने कौन सी प्रिपोजिशन यूज करी, इनका। प्लीज लुक डैश द ब्लैकबोर्ड। वेरी गुड।
चलिए इसमें ऑप्शन ही नहीं देते हैं। तो जब भी बात हो लुक की, ठीक है, इसकी लुक वाली वर्ब तो बताई होगी आप लोगों को इसके। हाँ तो चलिए तो ठीक है। तो जब देखने की बात हो तो हम एट लगाते हैं। लुक के साथ फॉर का भी यूज होता है, इनटू का भी यूज होता है, आफ्टर का भी यूज होता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज होता है। thief jumped dash the roof। और आपके ऑप्शंस हैं ओवर, ऑन, इन एंड एट। बताइए क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे ओवर का। देखिए इन और एट इसका तो कोई यूज करेंगे नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने बताया नहीं आपको। अब ये जंप की बात हो रही है तो ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और ऑन भी प्रेपोजिशन मोशन नहीं होती, ये तो चिपकने के सेंस में होती है, सरफेस को टच करती है। यस और नो। तो इसलिए हम इनको एलिमिनेशन मेथड से, कुछ चीज़ें एलिमिनेशन मेथड से करनी होती हैं आपको सॉल्व। तो छत से, ठीक है, थीफ जंप्ड ओवर द रूफ। तो यहाँ पे हम ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, शी ऑलवेज एम्स डैश गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। और आपके ऑप्शंस हैं ऑन, इन, एट, ओवर। बताइए क्या यूज करेंगे। यहाँ पे आप यूज करेंगे एट का। देखिए एम, ये जो वर्ड है, ठीक है, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं आप कि एम, एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो जब इसका मतलब लक्ष्य रखना हो, लक्ष्य करना हो, और जब लक्ष्य हो, हालांकि लक्ष्य ही, ठीक है, लेकिन इसमें ही क्या होता है कि जब आप कहते हैं तो ये एम वर्ड जो है एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। एम जब आपका क्या कहते हैं वर्ब बने, क्या बने, वर्ब, तो इसके साथ हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन। और जब ये नाउन का काम करे तो इसके साथ आप लगाएंगे ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी एडवर्ब है, और सब्जेक्ट के बाद आता है बेसिकली वर्ब, ठीक है। तो सी ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। ये बहुत कम ही पूछा जाएगा, हालांकि ये वाला अगर आ गई तो आपको चीज़ें पता हो तो थोड़ा सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके एम के साथ यूज करना होगा आपको कि आप क्या यूज करेंगे, एट का या ऑफ का।
dogs bark dash strangers. 4 in with of and at. यस, तो इनके साथ हम यूज करते हैं किसका? एट का। तो देखो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एट प्रेपोजिशंस का, फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, चाहे वो स्माइल एट हो, स्माइल हो, लाफ हो, क्राई हो, तो ऑलमोस्ट ये आपके क्या कहते हैं, सिनोनिम्स ही हैं। बात हो शाउट की, बात हो स्क्रीम की, चीखने चिल्लाने की, ये सारे लगभग एक जैसे ही हैं कि ये मुंह का ही सेंस दे रहे हैं, ठीक है, सारी जो साउंड्स है वो मुंह से ही प्रोड्यूस हो रही है। या बात हो येल की, तो स्माइल, लाफ, क्राई, शाउट, येल, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, शाउट, स्क्रीम, क्राई, येल, इसी में बार्क भी कर लो। तो आप इन सभी वर्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और उस फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नाम है एट। क्या नाम है? एट। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब एक एक से मैं कहीं कहीं पे चार चार भी बता रहा हूँ, कहीं पे दो बता रहा हूँ, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ मैं हमेशा एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में बता रहा हूँ चीज़ों को। फिक्स्ड प्रेपोजिशन के लिए कोई वो नहीं है कि कोई रूल फॉलो करेगा कि भाई लॉजिक, भाई अगर याद रहेगा कि बार के साथ एट यूज कर दे तो ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ये है कि बस सेंटेंस है, जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, दो चार, मैंने आपको दो, ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस के एक दो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके एग्जांपल्स नहीं दिए, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये चीजें याद रहेंगी, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें। अब इतनी मैंने क्यों बोला कि मैं प्रेपोजिशंस डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा चीजों को, क्योंकि जब क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ी बहुत वो ऑफ का यूज बता दिया जाता है, टू का बता देंगे, फ्रॉम का बता देंगे, लेकिन ये भी तो चीजें करवानी होती है। जब ये चीजें कोई नहीं बताएगा तो आपकी जाहिर सी बात है गलत होगी ही होगी। समझ गए मेरी बात? अभी कम से कम 3 क्लासेस और लूंगा मैं, और हो सकता है फिर कुछ अलग से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। रामचरण was acquitted dash the charge of bribery of from over 4। तो इसके साथ यूज करते हैं ऑफ का। किसका यूज करते हैं? ऑफ का। ये भी आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है
कि जब बात हो एक्विट की, ठीक है, किसकी, एक्विट, ये वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या मतलब होता है, दोष मुक्त करना। तो हम इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। भाई ये आपकी एफपी है, क्लियर। तो देखिए ये है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है एक्यूज। कौन सा वर्ड, एक्यूज। इसके साथ भी आप ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ये भी आपकी। एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना, एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। क्या मतलब होता है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, एंटोनियम्स। जैसे ये भाई लास्ट है, ठीक है, इसके बाद फिर आज की क्लास ओवर कर लेंगे, क्योंकि अभी दूसरी क्लास भी लेनी है मुझे। जैसे मैंने कहा, कौन कौन है क्लास में, 1 2 3 4, राहुल was accused डैश मर्डर। जनरली ये जो चीजें हैं ना, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, देखिए जब भी वॉज वर्ग के बाद अगर दो ही तरह की वर्ब यूज होती है, इज एम आर के साथ, वॉज वर्ग के साथ, आपको वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, या तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, या फिर थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। कल मैंने आपको एक बी की फॉर्म बताई थी, तो राहुल पे मर्डर का दोष लगाया गया, ठीक है। तो एक्यूज के साथ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का। तो आपके दोनों के एग्जांपल्स मिल गए। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा शी एस्योर्ड मी डैश हर फुल सपोर्ट। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, इन, विद, ऑफ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। तो यहाँ से दो वर्ड ध्यान रखना, एक श्योर और एक एस्योर। इन दोनों वर्ड के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और ये आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, क्लियर। शी एस्योर्ड मी ऑफ हर फुल सपोर्ट, आश्वासन देना, भरोसा दिलाना, एस्योर का मतलब। चलिए श्योर का देख लीजिए, कहते हैं ना आई एम श्योर। अगर सेंटेंस इतने पे कंप्लीट हो जाए तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को और आगे बढ़ाएं, मैंने कहा आई एम श्योर डैश माई सक्सेस इन दिस एग्जाम। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेंटेंस जितने भी ये वर्ड्स पढ़ाए हैं, अगर वो उसी वर्ड पे खत्म हो गए तो भाई फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर वो सेंटेंस एक्सटेंड हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर इनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ का, श्योर ऑफ, एश्योर ऑफ। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, कि मैं अपने सक्सेस को लेके श्योर हूँ, निश्चित हूँ इस एग्जाम में।
तो फोर, इन, विद, और एट। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जाते जाते। चलो ठीक है, छोड़ो, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल करेंगे।